नमस्कार, गुड इवनिंग। हाजिर है एक नई क्लास के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। अ, उम्मीद करते हैं कि आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और क्लास आपका कंटिन्यू है। किसी दिन एक दिन से ऑफ हो जाता है तो कोई कोई प्रॉब्लम रहता है, लेकिन कोशिश करेंगे आपका क्लास रेगुलर हो। और जहाँ तक अब क्लास को हम रेगुलर ही चालू रखने का है तो रेगुलर ही रहेगी, ऐसा नहीं है। अब कभी कभी छुट्टी के दिन जरूर ऐसा हो सकता है, लेकिन हमेशा नहीं होगा। आप लोग जुड़े रहिए, पढ़िए अच्छे से, नोट्स बनाइए। आज तक हमने 2 चैप्टर कराए हैं, यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम करवा चुके हैं। दोनों को करवाने का मेन उद्देश्य यही था कि उन चैप्टर्स से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं एग्जाम की दृष्टि से। अब फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम 2 तरह से महत्वपूर्ण था। एक तो जैसे मिडवाइफरी का जो सब्जेक्ट होता है तो उसमें भी फर्स्ट चैप्टर यही है, और ये एनाटॉमी के हिसाब से भी ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो इसलिए हमने ये लोग दोनों चैप्टर जो है कि आप लोगों को करवा दिए हैं। अब देखिए, कुछ बच्चों की क्वेरी थी कि सर एनाटॉमी आप शुरू से पढ़ाइए, तो हमने कहा कि ठीक है, शुरू से पढ़ा देते हैं इंट्रोडक्शन से। तो आज हमारा जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी से इसको स्टार्ट करने का है, और एक एक चैप्टर आपको एनाटॉमी का मिलेगा। अब इसके बाद जब भी क्लास होगा तो चैप्टर भी होगा, जिसमें हमने कुछ सिस्टम यानी मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा दिए हैं। तो देखिए, आज हम एनाटॉमी की बात करेंगे, और एनाटॉमी में हमको कौन कौन सा चैप्टर को देखना है। तो देखिए, सबसे पहले हम एनाटॉमी की बात कर लेते हैं। एनाटॉमी होती क्या है? देखिए, आपने सबने नाम सुना है एनाटॉमी। तो ये एनाटॉमी है क्या? सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले उस सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि एक्चुअल में है क्या एनाटॉमी। तो भाई देखिए, एनाटॉमी जो है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसमें देखिए, एक तो शब्द इसमें है एना। क्या है? एना। और दूसरा क्या है भाई? दूसरा शब्द इसमें है टोमी। तो एना का मतलब होता है अप। क्या होता है? अप। टोमी का मतलब होता है कटिंग। कटिंग यानी ऊपर से काटकर अध्ययन करना, इस तरह से कह सकते हैं इसको। अप यानी ऊपर, कटिंग यानी काटना, यानी ऊपर से काट कर अध्ययन करना है। यानी काट काट कर जो अंगों का, सेल्स का जो अध्ययन किया जाता है वही एनाटॉमी कहलाता है। या हम इसको इस तरह से कह सकते हैं, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। यानी स्टडी करना किसकी? ह्यूमन बॉडी की, स्ट्रक्चर की। यानी मानव शरीर की जो संरचना है, मानव शरीर कैसे बना है उसके बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? एनाटॉमी कहलाता है। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले उसके फाउंडर कौन है, उसके फादर कौन है, उनका भी हमको नाम याद रहना चाहिए। तो देखिए, एनाटॉमी का फादर जो है, या कहे कि इसको फादर ऑफ एनाटॉमी, तो किसको कहा जाता है भाई? फादर ऑफ एनाटॉमी कहा जाता है एंड्रस वैसालिस जो है, उनको फादर ऑफ एनाटॉमी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एंड्रस वैसालिस को। एंड्रस वैसालिस को फादर ऑफ एनाटॉमी कहा जाता है। अब इन्होंने स्किन के ऊपर, टिश्यू के ऊपर, मसल्स के ऊपर, इन सब के ऊपर अच्छे से अध्ययन किया। और अब यहाँ एनाटॉमी में हम कौन कौन से चैप्टर को डील करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन वाला क्लास है तो इसमें बता देते हैं क्या क्या पढ़ेंगे यहाँ पर। देखिए भाई, यहाँ हम पढ़ेंगे
जैसे सेल और टिश्यू पढ़ेंगे, सेल एंड टिश्यूज पढ़ेंगे, ठीक है, टिश्यूज पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे। अब ये एनाटॉमी जो है, चाहे एएनएम हो, जीएनएम हो, बीएससी नर्सिंग हो, ओटी हो, ड्रेसर हो, जितना भी कोर्स है मेडिकल, सब के लिए उपयोगी है। चाहे 9th-10th का स्टूडेंट बायोलॉजी पढ़ रहा हो, ये ऐसा सब्जेक्ट है जो सबके ही लिए महत्वपूर्ण है। सेल एंड टिश्यू हो गया, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया, फिर जैसे यूरिनरी सिस्टम हो गया, ठीक है। लगभग हम यहाँ देखिए, फिर हम स्किन वगैरह भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, स्किन पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे, हम जो है कि पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। और क्या पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, देखिए ओंकोलॉजी, कैंसर वगैरह के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेंगे, ठीक है, सेल्स वगैरह में ही साथ में ही कर देंगे इसको। और क्या पढ़ेंगे, देखिए यहाँ ब्लड को भी देखेंगे, ठीक है, ब्लड कौन से सिस्टम में आता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है, ठीक है ना। तो इस तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम में, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे, उसी में ब्लड को भी हम देख लेंगे। ये 8 नंबर हो गया। फिर जो है और क्या देखेंगे, यहाँ हम एंडोक्राइन सिस्टम देखेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम देखेंगे। और जैसे हमने अभी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अभी कंप्लीट कर दिया है, वैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हाँ, और हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कंप्लीट कर दिया। ये दोनों हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और क्या देखेंगे, और देखेंगे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम देखेंगे, मस्कुलो सिस्टम, जिसमें हम मसल्स और बोन के बारे में पढ़ेंगे। और क्या कौन सा देखेंगे, और हम देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले। तो ये सब चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे एक के बाद एक सबको। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हम जनरल एनाटॉमी के बारे में देख लेते हैं, कि टर्मिनोलॉजी के बारे में देख लेते हैं कि कौन सा पोर्शन कहाँ होता है तो उसको क्या बोला जाता है, कौन पोर्शन कहाँ होता है तो उसको क्या बोला जाता है, इनके बारे में देख लेते हैं। देखिए भाई, जैसा इस डायग्राम में बनाया है और इसमें अच्छे से दिख रहा है। अब इसमें देखो, अगर बॉडी को दो भागों में, जैसे बॉडी को इस तरह से दो भागों में बांट दिया जाता है, इस तरह से, तो भाई एक साइड लेफ्ट होती है और एक राइट होती है, ठीक है, ये आप पहले से जानते हैं, राइट और लेफ्ट मिडिल भाग से बांटने के बाद। लेकिन अब जब एनाटॉमी पढ़ोगे तो लेफ्ट साइड को क्या बोलेंगे, एक शब्द इसमें और जुड़ जाएगा, लेफ्ट लेटरल, तो लेफ्ट साइड को बोलेंगे। अगर कोई भाग राइट साइड का है तो इसको बोलेंगे राइट लेटरल, ठीक है। साइड वाले भाग को हमेशा यहाँ लेफ्ट और राइट न कहकर कहेंगे राइट साइड को राइट लेटरल, लेफ्ट साइड को लेफ्ट लेटरल। इस तरह के कुछ टर्म हैं, इनका एक एनाटॉमी पढ़ने से पहले एक स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए, तब जाकर ही एनाटॉमी को अच्छे से वो समझ पाता है, तब जाकर ही उसको जो है कि इन चीज़ों के बारे में मालूम लगता है। अब देखो,
लेटरल का बात हो गया। इसी तरह से जो भी भाग ऊपर की ओर होगा तो उसको क्या कहेंगे, सुपीरियर कहेंगे। क्या कहेंगे, उसको सुपीरियर कहेंगे। जैसे कोई भी अंग है, कोई भी ऑर्गन है, उसका ऊपर वाला हिस्सा जो क्या कहलाएगा, सुपीरियर कहलाएगा। नीचे वाला क्या कहेगा, कहलाएगा भाई लेट इंफीरियर कहलाएगा। ऊपर वाला सुपीरियर, नीचे वाला इंफीरियर, सुपीरियर और इंफीरियर कहलाएगा। आप ध्यान दीजिए, सामने वाला भाग जो होगा उसको एंटीरियर कहेंगे। क्या कहेंगे, एंटीरियर। और पीछे वाला जो भाग रहेगा उसको कहेंगे पोस्टीरियर। क्या कहेंगे, पोस्टीरियर। एंटीरियर पोस्टीरियर, आगे वाला एंटीरियर, पीछे वाला पोस्टीरियर। ठीक है, ऊपर वाला सुपीरियर, नीचे वाला इंफीरियर। ठीक है, अब कोई जॉइंट के पास वाला जो भाग है उसको कहेंगे प्रोक्सिमल। क्या कहेंगे, प्रोक्सिमल। जैसे हमारा ये हिप जॉइंट है, हिप जॉइंट, इसके साथ ये फीमर जुड़ी हुई है ना, और ये पेल्विक ग्राइडल के यहाँ पे, तो इस भाग को क्या कहेंगे, प्रोक्सिमल। यानी कोई भी जॉइंट के पास वाला भाग प्रोक्सिमल। देखिए यहाँ पर, देखिए इसमें डायग्राम से आप समझ रहे होंगे अच्छे से, प्रोक्सिमल। और दूर वाला भाग कहलाएगा डिस्टल। प्रोक्सिमल और डिस्टल। ये सामने वाला व्यू है किसी अंग का, सामने वाला या सामने वाले व्यू को कहेंगे एंटीरियर। साइड से देखेंगे उसको लेटरल। ठीक है, साइड से लेटरल। इस तरह से हम देखेंगे। अब ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, जैसे हमारा फेस है, आप हमको देख रहे हैं, ठीक है ना, तो ये भाग हमारा कौन सा हो गया, एंटीरियर भाग हो गया। ठीक है, कैसा भाग हो गया, एंटीरियर। फ्रंट वाला भाग को क्या कहेंगे, एंटीरियर। अब जैसे कि हमारा पीछे वाला ये भाग है, ठीक है, ये हमारा खोपड़ी हुआ, तो आगे वाला एंटीरियर, पीछे वाला पोस्टीरियर। इसी तरह से अब ये साइड वाला हो भाग हो गया। ठीक है, ये साइड वाला हो, जैसे हमारे ये राइट भाग है, तो इसको क्या कहेंगे, इस हिस्से को, इस बॉडी के हिस्से को क्या कहेंगे, राइट लेटरल। और इस बॉडी वाले हिस्से को क्या कहेंगे, लेफ्ट लेटरल। ये राइट साइड का राइट लेटरल, लेफ्ट साइड का लेफ्ट लेटरल। ऊपर वाला सुपीरियर और नीचे वाला भाग हो जाएगा इंफीरियर। सुपीरियर इंफीरियर, ऊपर वाला सुपीरियर, नीचे वाला इंफीरियर। ठीक है, अगर इसी तरह आगे वाला एंटीरियर, पीछे वाला पोस्टीरियर, ऊपर वाला सुपीरियर, नीचे वाला इंफीरियर, तो कहीं कंफ्यूज होने की बात नहीं है। जैसे ये एग्जांपल से इसे देख, ऊपर वाला सुपीरियर, इसके बॉटम वाला इंफीरियर, इस तरह से देख लो। ये मान लीजिए कोई अंग है, ठीक है ना, एक अंग की बात करते हैं, मान लीजिए हार्ट। इसको इमेजिंग कर लेते हैं कि मान लीजिए हार्ट, तो इसका ऊपर वाला भाग सुपीरियर हो गया और ये नीचे वाला इंफीरियर हो गया। इसका सामने वाला भाग एंटीरियर, पीछे वाला भाग पोस्टीरियर, पीछे वाला भाग पोस्टीरियर। इसके साइड वाला भाग है राइट साइड, तो राइट लेटर, लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट लेटर। बहुत सिंपल सा है। तो इन सब वर्ड को याद रखना है। कौन कौन से वर्ड को याद रखना है, देखिए, देखो, आगे वाला भाग तो होता है एंटीरियर, इसको पीछे वाला भाग इसको कहते हैं पोस्टीरियर। एनाटॉमी अगर आपको पढ़ना है और समझना है तो इन टर्मिनोलॉजी को आपको याद रखना ही पड़ेगा। ज़्यादा कठिन भी नहीं है। ऊपर वाला भाग, किसी अंग के ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सुपीरियर। क्या कहलाएगा, सुपीरियर। नीचे वाला भाग क्या कहलाएगा, इंफीरियर। इंफीरियर, इंफीरियर। एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर। तो इसी तरह से लेटरल में दो भाग होंगे। राइट साइड का है तो राइट साइड का है तो राइट लेटरल, और लेफ्ट साइड का है, लेफ्ट साइड का है तो लेफ्ट लेटरल। तो राइट का राइट लेटरल, लेफ्ट का लेफ्ट लेटरल। इस तरह से हो गए। सुपीरियर ऊपर वाला, इंफीरियर नीचे वाला। ठीक है ना। अब कुछ और भी टर्मिनोलॉजी होती है, लेकिन ये जो
टर्मिनोलॉजी ये मेन है, इनके बिना काम नहीं चलेगा। ये इतना आपको जो है टर्मिनोलॉजी याद रखना ही पड़ेगा, इनके बिना काम चलने वाला नहीं है। अब देखिए, जब हम एनाटॉमी का अध्ययन करते हैं, अब यहां पर एनाटॉमी को दो हिस्सों में बांटा गया है, अध्ययन की दृष्टि से दो हिस्सों में बांटा गया है। अब दो हिस्से कौन कौन से हैं? एक तो हिस्सा होता है, एक हिस्सा होता है भाई, एक तो होता है एक्जियल वाला, दूसरा होता है अपेंडिकुलर वाला। यानी बॉडी को स्टडी के आधार पर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा है? एक तो होता है एक्जियल सिस्टम और दूसरा होता है अपेंडिकुलर सिस्टम। अपेंडिकुलर सिस्टम, ठीक है, एक्जियल और अपेंडिकुलर। अब एक्जियल में क्या क्या आता है? देखिए, एक्जियल में क्या कौन कौन सा अंग आएगा? स्कल हो गया, नाम लिख लेना इस तरह से। अब स्कल, अब स्कल में जितना भी कान की हड्डी हो गई, आयड बोन हो गई, ये रिब्स हो गया, ये एक्जियल के अंदर आएगा। स्कल यानी खोपड़ी, और ये वर्टिब्रा कॉलम हो गया, थोरेसिक केज हो गया, है ना, रिब केज भी जिसको बोलते हैं, और ये हमारा पूरा का पूरा जो बैकबोन है ये हो गया, है ना, और ये यहाँ तक जो है पूरा बैकबोन वाला हिस्सा है, ये किस में आएगा भाई? पेल्विक ये इसमें चला जाएगा, लेकिन ये इसमें आएगा, ठीक है ना, ये वाला भाग पेल्विक, तो वर्टिब्रा। तो ये किस में आ गया भाई? एक्जियल में आ गए। किस में आ गया? एक्जियल में आ गया। स्कल, रिब केज, है ना, हायोइड बोन, इनर ईयर, यानी एक्जियल यानी एक्सिस, 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 एक्जियल एक्सिस, अक्ष, अक्ष कंकाल कहते हैं इसको, ठीक है, अक्ष कंकाल। और अपेंडिकुलर उपांगीय, उपांगीय ऐसा करके इसको लिखा, अक्ष कंकाल, उपांगीय कंकाल हिंदी में ना, अक्ष और उपांग। अब उपांग का मतलब हाथ और पैर, हाथ और पैर। अब देखिए, हाथ और पैर जो है, इसमें हमारा हो गया, जैसे हाथ और पैर में ये अपेंडिकुलर में आएगा, ठीक है ना। हाँ, अपेंडिकुलर को भी फिर दो भागों में बांट दिया जाता है, अपेंडिकुलर को भी दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? देखिए यहां लिख देते हैं, अपेंडिकुलर जो है उसको भी दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में। एक तो हो गया अपर लिम्ब, एक होता है लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब, अपर लिम्ब लोअर लिम्ब, ठीक है। अपर लिम्ब में दोनों हाथ आते हैं, ठीक है, यानी जिसमें हाथ में क्या हो गया, जैसे शोल्डर ग्राइडल, ये जिसमें स्केपुला है, ये इस बोन को क्या बोलेंगे? स्केपुला, ठीक है ना। ये कौन सी है? क्लेविकल। इनके बारे में, हड्डियों के बारे में हम हड्डियों वाला चैप्टर एनाटॉमी में पढ़ाएंगे, स्केलेटल सिस्टम वहां अच्छे से बताएगा, लेकिन अभी खाली नाम देख लीजिए। तो ये कौन सा है, हो गया अपर लिम्ब में? क्या क्या हो गया अपर लिम्ब में? पूरा का पूरा जो शोल्डर ग्राइडल या शोल्डर जॉइंट की बात कर लेते हैं, ग्राइडल का मतलब भी जॉइंट ही होता है, ठीक है। फिर और कौन सा? ये पूरा का पूरा जो हमारा आर्म है, आर्म, दूसरा कौन सा हो गया? आर्म, आर्म में हुमरस और रेडियस अल्ना आ गया, और हैंड हो गया। आर्म में हुमरस, रेडियस और अल्ना, ये हो गया। और साथ में हैंड हो गया। हैंड में ये कार्पल, मेटाकार्पल और फ्लेंजेस, ये सब किसमें आ गया? अपर लिम्ब में। इस तरह लोअर लिम्ब में क्या क्या आएगा?
यहाँ देखो लोअर लिम्ब में क्या क्या है, ये पेल्विक ग्राइडल हो गया, है ना, लेग हो गई और फुट हो गए। ये किस में आएंगे, लोअर लिम्ब में आएंगे। अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, इस तरह से। एक तो इस तरह से इसको एनाटॉमी का स्टडी करने के लिए इस तरह से इसको बांटा गया है, ठीक है। पहले हमने देखिए स्टडी करना आसान हो जाता है, इसलिए इनको अलग अलग तरह से बांटा गया है। पहले हमने सिस्टम की बात की कि कौन कौन से सिस्टम होते हैं, उनका हम यहाँ अध्ययन करेंगे। फिर हमने जो है कि कुछ टर्मिनोलॉजी की बात की कि कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी को क्या क्या कहते हैं। फिर हमने आपको जो है एनाटॉमी के कुछ पार्ट बताए, एक्सियल और अपेंडिकुलर। ये स्टडी करना आसान होता है एक पर्टिकुलर हिस्सा बांट देने से, इसलिए इनको बांटा गया है। अब देखिए कुछ रीजन होते हैं बॉडी के, क्षेत्र होते हैं। अब देखो जैसे अगर बॉडी को, ये एब्डोमिनल रीजन का भाग है, इसको इस तरह से बांट दिया जाए, एब्डोमेन को, इसको इसका जो इस तरह से बांट दिया जाए तो देखो ये बीच वाला हिस्सा हो गया, ये दोनों साइड वाले हिस्से हो गए, ये और या इनको कहेंगे ये राइट वाला हिस्सा हो गया। वैसे राइट डायग्राम में बना है, लेकिन खुद से डायग्राम बना लेते हैं इस तरह से तो ज्यादा चीजें समझ में आती है। और ये लेफ्ट, ये लेफ्ट साइड का हिस्सा हो गया, राइट साइड, लेफ्ट साइड, ये बीच वाला हिस्सा हो गया, मिडिल मिडिल पार्ट। अब देखिए जब हम इस तरह से इस क्षेत्र को बांटते हैं तो ध्यान रखिए सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि एब्डोमेन रीजन में कितना क्षेत्र होता है। एब्डोमेन, हाँ देखिए ये देख, एब्डोमेन रीजन तो कितने होते हैं, एब्डोमेन रीजन 9 होते हैं। कितना होते हैं, 9। सीधा क्वेश्चन एग्जामों में पूछता है कि एब्डोमेन को कितने रीजन में यानी क्षेत्रों में बांटा गया है, तो कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, 9 क्षेत्र में बांटा गया है, 9 क्षेत्र में बांटा गया है। आप देखिए राइट और लेफ्ट हमने बना दिया है यहाँ पे। जैसे ही यहां से देखो आपने एपी, एपी का मतलब होता है अपोन, एपी, एपी यानी अपोन यानी ऊपर वाला, हाइपो यानी नीचे वाला। देखो ज्यादा जो है ना, एनाटॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने से पहले उनके जो नाम होते हैं, टर्म होते हैं, उन्हीं से उन चीजों को पकड़ लिया जाता है। एपी यानी ऊपर, और गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक का मतलब क्या होता है, कहेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम से बात करता है, ठीक है ना। गैस्ट्रिक का मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई पार्ट होगा, अंग होगा, ठीक है ना, इस तरह। तो एपी गैस्ट्रिक, तो भाई डाइजेस्टिव सिस्टम है ये, इसका ऊपर वाला हिस्सा है। यहाँ से जो है कि एलिमेंट्री नाल का जो है कि जैसे कि हम फूड पाइप कहते हैं, वो आता है इस तरह से, और वो यहाँ से आके जो स्टोमक से जुड़ता है इस तरह से, इस तरह से ये स्टोमक हो गया। तो यहाँ पर क्या क्या रहता है, ये पूरे के पूरे अंग, लीवर हो गया, स्टोमक हो गया, स्प्लीन हो गया, डुडेनम हो गया, एड्रिनल जो ग्लैंड हो गई, और पैनक्रियाज हो गए, ये सब के सब कहाँ होते हैं, कहाँ होते हैं, तो भाई ये एपिगैस्ट्रिक रीजन में होते हैं। तो अब ये जैसे लिख लेना एपिगैस्ट्रिक रीजन, ये डायग्राम को अच्छे से बना लेना आप लोग, डायरेक्ट ही याद रह जाएगा। तो देखिए ये स्प्लीन हो गया, ये लीवर हो गया है ना, लंस यहाँ हो गया ऊपर में, ये इधर साइड ये लंस है, इधर इधर, और ये लीवर, ये स्टोमक हो गया, ये जो है, ठीक है ना, ये स्टोमक हो गया इस तरह से। और ये 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 जो है इधर, तो थोड़ा देखे तो स्प्लीन आ जाएगी इसके पीछे, है ना। तो नाम नाम याद रख लीजिए, खाली आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में कहाँ कौन सा अंग होता है, उसका लोकेशन है, एंटीरियर पोस्टीरियर
और क्या है उसका मतलब विस्तार से बताएं, लेकिन आपको यहाँ खाली नाम याद रख लेना है। देखिए, तो ये एपिगैस्ट्रिक रीजन हो गया। अब एक रीजन तो ये हो गया, दूसरा रीजन की बात करते हैं, राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन। देखिए, राइट साइड जो हमारी रिब 7 रिब से 8, 9 और 10 की रिब जो बनती है, उसको उस लिगामेंट को जो 7 वाली रिब से इस तरह से जुड़ा हुआ रहता है, उस लिगामेंट को बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रियल लिगामेंट। क्या बोलते हैं उसको? हाइपोकॉन्ड्रियल लिगामेंट। अब उसी के नाम पे इनका नाम दे दिए, उसका नाम ये यहाँ तक आता है, नीचे तक ये जो रिब है यहाँ तक, इन इस ये जो रिब से दिखाई दे रही है, ये यही जो है कहीं ना कहीं ये क्या है, एक हाइपोकॉन्ड्रियल लिगामेंट। तो ये इसी के नाम पे राइट साइड का कॉन्ड्रियल लिगामेंट है, इसलिए इसको राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन दे दिया, राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन। इस तरह ये इसके नीचे है रिब्स, तो ये इस तरह का जो इधर जो लिगामेंट है ये हाइपोकॉन्ड्रियल लिगामेंट है, और इसी के नाम पर इसका भी नाम दे दिया। राइट साइड है तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन, लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन। तो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन जो है उसमें कुछ लीवर का टिप्स यानी कुछ भाग होता है, थोड़ा सा स्टोमक का भाग, ये वाला स्टोमक का भाग ये। लेकिन हाँ देखिए, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि स्टोमक कहाँ रहता है तो कौन से रीजन में होता है, तो आपको एपिगैस्ट्रिक रीजन में आपको कर देना है। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन नहीं दे रखा है तो आप इसमें कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली पार्ट इसका किस में आता है? एपिगैस्ट्रिक रीजन में आता है, ठीक है ना। तो लेफ्ट किडनी का अगर पूछे तो फिर गड़बड़ हो जाए। जैसे कोई अंग पूरा किसी एक रीजन में आ रहा है तो वहां इस तरह गड़बड़ नहीं करनी। तो लेफ्ट किडनी कहाँ होती है? तो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन में होती है। स्प्लीन कहाँ होता है? स्प्लीन का कई बार क्वेश्चन पूछा है कि स्प्लीन कौन से रीजन में होता है, तो स्प्लीन कौन से रीजन में होता है भाई? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन में होता है। और यहाँ पर जो कुछ भाग इसका इंटेस्टाइन का स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है उसका कुछ पार्ट इसका यहाँ पर होता है। राइट में लीवर होता है, राइट किडनी होती है, गोल ब्लेडर होता है और लार्ज इंटेस्टाइन होती है। कुछ कुछ भाग देखिए लीवर का इसमें भी है, राइट में भी, एपिगैस्ट्रिक में भी है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन में भी है ना, लेकिन मोस्टली पार्ट एपिगैस्ट्रिक में है। कंफ्यूज वाला क्वेश्चन वैसे एग्जामिनर पूछता नहीं है, वो पूछेगा तो आपको स्प्लीन का पूछेगा, हाँ गोल ब्लेडर का पूछेगा, राइट किडनी का, इस तरह के पूछेगा जिसमें कंफ्यूजन नहीं होता, या और पूछ भी लेता है तो जो मेन पार्ट यानी अधिकतर हिस्सा कहाँ आ रहा है उसको अगर ऑप्शन में दे रखा है तो उसको टिक करना है। तो मेन हिस्सा कहाँ आता है? जो है कि एपिगैस्ट्रिक में आता है, तो इसको टिक कर देना। अब देखिए 3 रीजन हो गए, एपिगैस्ट्रिक हो गया, राइट हाइपोकॉन्ड्रियक हो गया, और चौथा सॉरी एपिगैस्ट्रिक 1, राइट हाइपोकॉन्ड्रियक 2 और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक 3। ये 3 हो गए, 3 ये हो गए, 3 बीच के और 3 नीचे के। तो ऐसे करके 3 ये 3 और ये 3 ऐसे करके कितने रीजन हो जाते हैं एब्डोमेन रीजन में? 9 रीजन होते हैं, 9 क्षेत्र में बांटा गया है एब्डोमेन को। अब यहाँ देखो अम्बिलिकल जो नाभि है, जस्ट उसके ऊपर वाला जो रीजन है उसको कहते हैं अम्बिलाइकल रीजन। क्या बोलते हैं? अम्बिलिकल रीजन है, अम्बिलाइकल रीजन, ठीक है, अम्बिलाइकल रीजन। अब इसमें कौन कौन सा पार्ट आता है? डुडेनम आता है, डुडेनम आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, एंड क्या आता है? ट्रांसवर्स कोलोन, यानी कोलोन का इस तरह का जो ये डिवाइड इस तरह से जो कोलोन बटा हुआ है यहाँ से, इसको कहते हैं ट्रांसवर्स कोलोन। इस तरह से तिरछा इस तरह से जो कोलोन है यहाँ, तो इस तरह का जो हिस्सा है यहाँ आता है। इस तरह का जो कोलोन है उसको क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स कोलोन। तो डुडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ट्रांसवर्स कोलोन ये किस में आते हैं? अम्बिलिकल रीजन में आते हैं। तो फिर राइट लंबर रीजन, लंबर नाम किस लिए दे दिया? लंबर वर्टिब्रा जो होता है वो इसके पीछे होता है, तो राइट लंबर रीजन दे दिया। लेफ्ट साइड का है तो लेफ्ट लंबर रीजन दे दिया। तो राइट लंबर रीजन में
असेंडिंग कोलोन आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, राइट किडनी का कुछ पार्ट इसमें आता है। ये किडनी यहीं पर होती है तो इसमें कुछ इस तरह इस कुछ भाग किडनी का इधर भी आता है और कुछ भाग ऊपर भी आता है, इसलिए इसको दोनों भागों में, लेफ्ट किडनी का भाग कुछ यहाँ आता है कुछ यहाँ, लेकिन ज्यादातर भाग इन रीजन में आता है, यहाँ कम भाग आता है। ठीक है, ध्यान रखना, अधिकतर ऐसा ये कुछ इससे दो दो रीजन में भी आ रहे हैं। तो हमने पहले ही बता दिया, दो रीजन में अगर कोई भाग आता है अंग का तो ज्यादा हिस्सा किस में आ रहा है उसके बारे में लिखना है आंसर में। अब देखो, ये असेंडिंग कोलोन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, ये सब इसमें आते हैं। इलियक रीजन ये किस में आता है भाई? इलियक, इलियक जो बोन होती है उस वाला हिस्सा। अब इसमें अगर किसी के अपेंडिक्स वगैरह होता है तो अगर पूछ ले अपेंडिक्स कौन सी जगह होता है तो ये होता है भाई राइट इलियक रीजन में होता है। अपेंडिक्स का जो प्रॉब्लम है राइट इलियक रीजन में होता है। कौन से? राइट इलियक रीजन में। और ये अपेंडिक्स हो गया, सीकम हो गया, असेंडिंग कोलोन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, और हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, हाइपो यानी नीचे वाला, तो गैस्ट्रिक रीजन का लास्ट वाला भाग कौन से हो गए? इसमें सिग्मोइड कोलोन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज टाइन, और लास्ट जो है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम के जो लास्ट जो ऑर्गन होते हैं एनएस वगैरह, ये सब यहाँ आती है, इसलिए इसको हाइपो यानी नीचे वाला हिस्सा कह दिया। लेफ्ट इलियक रीजन, इसमें सिग्मोइड कोलन, डिसेंडिंग स्मॉल इंटेस्टाइन। ऐसे करके इसमें दो तीन क्वेश्चन मेन बनते हैं। एक तो पहला क्वेश्चन यही बनता है, एब्डोमेन रीजन को कितने भागों में बांटा गया है? 9 भागों में बांटा गया है। आपको पूछ लेगा लेफ्ट लंबर रीजन में कौन कौन से अंग आते हैं, तो आप कर देना किडनी आता है, इंटेस्टाइन आता है, ऐसे पूछ लेगा। इस तरह से और पूछ लेगा कि जैसे हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में कौन से अंग आते, कौन सा अंग आता है, या आपको सीधा पूछ लेगा किडनी एब्डोमेन के कौन से रीजन में आती है, ऐसे पूछ लेगा। इस तरह से इसमें कुछ क्वेश्चन बनते हैं। ये भी वही है रीजन क्षेत्र में बांटा गया हुआ है, उसका ही डायग्राम है, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद यही करते हैं आपसे। अब हम इतना इसके बारे में पढ़ लिए हैं, एनाटॉमी का डेफिनेशन पढ़ लिए, एनाटॉमी में कौन कौन से सिस्टम पढ़ेंगे, फिर हमने आपको जो है कि बता दिया कि एनाटॉमी का स्टडी करने से पहले एनाटॉमी को 2 पार्ट में बांट दिया गया, जिसमें एक्सियल और अपेंडिकुलर। एक्सियल में हमने जो है कि हमारा सिर और सिर के अलावा जो हमारे रिब्स केज और जो वर्टिब्रा थी उसको रखा गया, जबकि अपेंडिकुलर में अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब 2 भागों में बांट दिया। अपेंडिकुलर का जो अपर भाग है या अपर लिम्ब है उसमें दोनों हाथ और शोल्डर वाला हिस्सा आता है, और लोअर लिम्ब में जो है कि पेल्विक बोन और ये जो लेग वगैरह जो है फीमर, टिबिया, फिबुला, ये सब आती है। टार्सल हो गई, मेटाटार्सल हो गई और फ्लेंजेज हो गई, ये सब इसमें आते हैं। यहां तक हम स्टडी आज कर लिए हैं। अब देखिए, जब हम एनाटॉमी का अध्ययन करते हैं तो एनाटॉमी का अध्ययन करने पर हम सबसे पहले हम एक बात करते हैं, यानी एनाटॉमी को हमने बताया था स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर का जो शरीर है उसका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? एनाटॉमी कहलाता है। ये हमने बात की। देखिए, लेकिन यहाँ जो मानव की जो बॉडी है किससे बनी होती है? सेल से, कोशिका से बनी होती है। और इस सेल को ही क्या कहा जाता है भाई? इस सेल को ही स्ट्रक्चर एंड
फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है किसकी? ये भाई ऑफ ह्यूमन बॉडी। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है मानव शरीर की, किसको? सेल। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी किसको कहा जाता है भाई? सेल को कहा जाता है। अब देखिए, जैसे एक सेल, दो सेल, तीन सेल, इस तरह से चार सेल, इस तरह से कई सारी सेल बन के क्या बना लेती है भाई? ये बना लेती है टिश्यू। क्या बना लेती है? टिश्यू। ये टिश्यू बना लेती है, ठीक है। इस तरह से टिश्यू बन गए। अभी एक जैसे टिश्यू ये कर बना के क्या बना लेते हैं? ये ऑर्गन बना लेते हैं, ऑर्गन बना लेते हैं, ठीक है। टिश्यू बन के क्या बना लेते हैं? ऑर्गन बना लेते हैं। अब जब हम टिश्यू की बात करते हैं, क्या है टिश्यू? क्या है? एक तरह का ये ग्रुप ऑफ सेल है। टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल है। ग्रुप टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल, ये क्या कहलाएगा? टिश्यू। टिश्यू कहलाएगा। कौन कौन से टिश्यू होते हैं? तो देखिए भाई, टिश्यू की अगर हम मोटा मोटी बात कर लेते हैं, यहाँ ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, इधर इंट्रोडक्शन चैप्टर चल रहा है। नाम याद कर। जैसे एक टिश्यू होता है एपिथेलियम या एपिथेलियम, फिर है कनेक्टिव है, मस्कुलर, और जो है नर्वस टिश्यू हो गए। इस तरह के टिश्यू बॉडी में पाए जाते हैं। एपी अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। एपी का मतलब क्या होता है? अपूर्ण। एपी का मतलब क्या होता है भाई? अपूर्ण होता है। एपी यानी अपूर्ण, यानी बॉडी का जो अंग है उसका ऊपरी वाला जो हिस्सा होता है उसमें एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। अब एपिथेलियम में कौन कौन से प्रकार होते हैं इनकी बात आगे करेंगे। कनेक्टिव का मतलब होता है भाई कनेक्ट करना यानी जोड़ने वाला टिश्यू, जोड़ने वाला, ठीक है ना। अब ऊपर वाला ये जोड़ने वाला। मस्कुलर, मसल्स क्या करती है भाई? मूवमेंट कराती है बॉडी में। जितना भी मूवमेंट है वो बॉडी में कौन कराती है? मसल्स कराती है। तो मूवमेंट कराने वाले टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या करते हैं? नर्व क्या करते हैं? कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को कंट्रोल करती है, यानी कौन काम करना है कौन काम नहीं करना है। वो जो टिश्यू होते हैं जिनकी वजह से एक्टिविटियां होती है, यानी मसल कब काम करेगी? जब नर्व उसको आदेश देगा तब भी काम करेगी मसल। जब मसल काम नहीं करे तो यहाँ इनको कह सकते हैं कंट्रोलिंग का काम करते हैं। कंट्रोलिंग का काम करते हैं यानी जो कंट्रोल करते हैं इसको, यूनिट को, बॉडी को, ठीक है, उनको जो है नर्वस टिश्यू कहते हैं। अब टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? अभी हमने बताया कि ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन क्या है भाई? ऑर्गन क्या है? तो ऑर्गन की बात करो। ऑर्गन क्या है? देखिए, ऑर्गन क्या है? एक तरह का ऑर्गन जो है लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है, और इसका मतलब ये लैटिन वर्ड है। और ये जैसे एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे ऑर्गन, ऑर्गनम या ऑर्गन एक वाद्य यंत्र होता है, यानी एक तरह का टूल होता है। इसको कह सकते हैं ऑर्गन या टूल, टूल, ठीक है, एक तरह का टूल। अब इसमें ऑर्गन में ऐसे टिश्यू का कलेक्शन होता है, या ऐसे टिश्यू का कलेक्शन होता है, ऐसे टिश्यू का कलेक्शन होता है जिनका जिनका जो है स्ट्रक्चरली, यानी जो संरचना की दृष्टि से, और फंक्शनल जो उनका यूनिट होता है वो
एक पर्टिकुलर होता है, ठीक है ना, यानी उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन एक पर्टिकुलर होता है। पर्टिकुलर का मतलब है कि जैसे हार्ट के जितना भी ऑर्गन है, हार्ट से संबंधित जो काम करेगा, किडनी यानी यूरिन का प्यूरिफिकेशन से लेकर बाहर निकालने के जितना उसके साथ जुड़कर अंग बने हुए हैं वो सब किडनी का काम, यानी एक तरह के ऐसे ऑर्गन होते हैं। ऑर्गन क्या है कि एक कोई विशेष कार्य को, यानी उनकी स्ट्रक्चर, उनकी संरचना इस तरह से बनी होती है, वो किसी एक टिश्यू का ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो किसी विशेष फंक्शन को करने के लिए, जो है कि परफॉर्म करने के लिए उनका निर्माण होता है, ठीक है। हार्ट हो गया, किडनी हो गया, जैसे ऑर्गन का और क्या बात कर लेंगे, लंग्स हो गए, यानी ये सब एक पर्टिकुलर फंक्शन को जो है अंजाम देते हैं। टिश्यू का कलेक्शन होता है, इनकी स्ट्रक्चर और फंक्शनलिटी पर्टिकुलर होती है, यानी ये जो जिस काम के लिए बना गया है टिश्यू, वो ही काम ये लोग करते हैं, ठीक है ना। सिस्टम क्या है, सिस्टम की बात कर लेते हैं। सिस्टम क्या है, तो भाई सिस्टम की जब बात करते हैं, सिस्टम की बात करते हैं तो भाई सिस्टम क्या है, ये ग्रुप ऑफ ऑर्गन है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन है, ये क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन है। अब इसमें जितने ग्रुप ऑफ ऑर्गन है, और ये ग्रुप ऑफ ऑर्गन होते हैं, ये क्या करते हैं, वर्क टुगेदर, एक वर्क टुगेदर यानी एक साथ मिलकर काम करते हैं। यानी ये सिस्टम क्या है, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन है, अंगों का समूह है जो एक साथ मिलकर काम करता है। और ये क्या करता है, ये एज बायोलॉजिकल सिस्टम टू परफॉर्म वन और मोर फंक्शन, जो एक या एक से अधिक कामों को क्या कर सकते हैं, संपन्न कर सकते हैं। ये किसका काम है भाई, ये एक सिस्टम का काम है, जो उसमें एक इस तरह के ऑर्गन होते हैं जो विशेष कार्य को एक साथ मिलकर काम करते हैं। जैसे हम बात करें लंग्स की, लंग्स का काम क्या है, ऑक्सीजन को अंदर पहुंचाना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। लेकिन इसमें कौन कौन से ऑर्गन आ गए, नाक आ गया, हाँ, नोज हो गया, नेजोफेरिंग्स हो गया, हाँ, ट्रेकिया हो गया, और ट्रेकिया के अलावा जो है कि लंग्स हो गया, हाँ, लंग्स में भी बहुत सारे जैसे एल्वेओलाई, ब्रोंकाई, ये सब हो गए। तो यानी कई सारे ऑर्गन हैं, ग्रुप हैं, वो मिलकर इस काम को करते हैं। तो ये इसको इस तरह से हो, जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात कर ले, देखिए, है ना, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात कर ले, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में सॉरी, कार्डियो कुलर सिस्टम की बात करें तो इसमें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या है, कार्डियो मींस हार्ट हो गया, हार्ट, वस्कुलर यानी वस्कुलर मींस ब्लड वसल हो गई, है ना, तो वसल्स हो गए। ये इसमें ये हार्ट, हार्ट क्या करेगा, पंपिंग का काम करेगा, ब्लड को पंप करेगा। ये क्या करेगा, ये ब्लड वसल्स क्या करती हैं, ये दो प्रकार की होगी, आर्टरी और वेन। ये क्या करती हैं, ब्लड का या ब्लड को
ट्रांसपोर्टेशन करती है, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन करती है। इस तरह से ये बॉडी के अंदर ये कार्य संपन्न होता है। अब इस तरह से जो है एक बॉडी में जो है हमने बात की, सेल की बात की, हाँ, सेल के बाद टिश्यू की बात की, टिश्यू के बाद हमने ऑर्गन की बात की, सिस्टम की बात की, ठीक है। और ये सब मिलकर क्या बना देते हैं, ये बॉडी बना देते हैं। अब बॉडी बन गई और बॉडी के अलग अलग सिस्टम हो गए। अब हम रोज का दो सिस्टम, सॉरी, आपको पढ़ा दिए, दो सिस्टम आपको पढ़ा दिए। यानी एक तो हमने पढ़ा है मेल और फीमेल, दो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा दिए। इंट्रोडक्शन क्लास हुई नहीं थी तो आज करा दी, कोई दिक्कत नहीं है, आके पीछे पढ़ लो, कैसे भी पढ़ना है बस। और कल हम जो चैप्टर पढ़ाएंगे वो आपको पढ़ाएंगे भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब आप लोगों का अगर कोई डिमांड है दूसरा चैप्टर पढ़ाने की तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर रेस्पिरेटरी छोड़ दीजिए, दूसरा पढ़ा दे, तो दूसरा पढ़ा दें। तो कल से आपको हम सिस्टम वाइज आपको करवाएंगे। वैसे दो सिस्टम हो चुके हैं। धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करवाइए, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़े और हम भी आपका रेगुलर क्लास लेते रहे। धन्यवाद।